मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, देवी वीमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रायपुर से। निसंतानता एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की स्थिति कभी भी उनको फेस करनी पड़े, क्योंकि यह न केवल शारीरिक, मानसिक, इमोशनल प्रॉब्लम है, बल्कि सामाजिक एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए जानें इसके बारे में। निसंतानता के मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण है, एक तो पुरुषों की वजह से ये समस्या हो सकती है, दूसरा कारण हो सकता है महिलाओं की वजह से। महिलाओं में भी 2 कारण होते हैं, जिनमें अंडा बनने की प्रक्रिया उनकी अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से या उनके में कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी है तो उसकी वजह से निसंतानता होती है, और दूसरे जो कारण होते हैं वो ट्यूब्स की, या कोई ब्लॉकेज है, या कोई बनावटी विकार है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में समस्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली इनफर्टिलिटी के कारणों की। देखिए, इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, या बचपन में किसी तरह की कोई चोट लगी हो अंडकोश पे, या नहीं तो कोई ऐसा क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ हो, ट्यूबरकुलोसिस, मम्स, इस तरह की बीमारियां होती हैं जो आपकी टेस्टिस को हमेशा के लिए ख़राब कर देती हैं, और फिर उसमें उनके बाद अंडे नहीं बन पाते हैं। इस वजह से हो सकता है, या नहीं तो फिर कोई जेनेटिक कारण हो, कोई हार्मोनल कारण हो, कोई क्रोमोसोमल अनोमली हो, तो इस तरह के कारण होते हैं। आजकल जो बहुत कॉमन समस्याएं हैं वो अगर उनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से होता है, कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे एडिक्शंस की वजह से, जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके शरीर में जाते हैं, उसी तरह से जो एडिक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गुटखा, और आपका स्मोकिंग, या फिर अल्कोहल, शराब पीना, इस तरह की समस्या, या किसी और तरह की इस तरह की ड्रग्स का सेवन करना, ये इनफर्टिलिटी के बहुत बड़े कारण हैं। और महिलाओं में जो होने वाली समस्या है उनमें से कारण हो सकते हैं अंडा सही नहीं बनना, या हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो कारण हैं हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने के, यानी तो वो जेनेटिक या फेमिलियल हो सकते हैं। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको पीसीओडी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल जो होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी अनियमित जीवन शैली, आपका अनियमित वेट, या बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा डाइट करके आपको, या फिर आपको थायराइड की समस्या है, और शुगर की समस्या, या फिर पीसीओडी की समस्या है, तो उसमें आपके अंडे सही नहीं बनते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। उसके साथ साथ जैसा पुरुषों में होता है उसी तरह से पॉल्यूशन की वजह से महिलाओं में आजकल ये देखा जा रहा है कि समय के बहुत पहले उनके शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो एक तरह से समय से पहले ही रजोनिवृत्ति शरीर के अंदर आ जाती है, जिसमें पीरियड्स तो ठीक चल रहे हैं लेकिन आपके जो अंडे हैं वो ख़राब अंडे बच जाते हैं, तो वो उसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। इसके साथ ही आपके शरीर में कोई इन्फेक्शंस हैं या बार बार होने वाले इन्फेक्शंस हैं, इनसे भी प्रॉब्लम आती है। आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, या फिर कोई जन्मजात किसी बच्चेदानी के या फिर ट्यूब्स की बनावटी गड़बड़ी, जैसे सेप्टम है, या फिर फाइब्रॉइड है, या फिर कभी कभी यूट्रस के शेप्स होते हैं अलग अलग। ये इस तरह की समस्याओं की वजह से जो आपके शरीर में अंडे जो हैं वो अंडेदानी से निकल के बच्चेदानी तक नहीं आ पाते हैं, उस रास्ते में अवरोध या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, इन सब की चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। या कभी कभी इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे एडिनोमायोसिस है या फाइब्रॉइड है, वहाँ पर वो प्रॉपर रुक नहीं पाता। अब इन सब चीज़ों का हम कैसे समाधान करें? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, अगर आपकी शादी 25 या उसके बाद हुई है, और तो अगर आप लेट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले डॉक्टर से जाके अपना चेकअप करवा लेना चाहिए कि ऐसा कोई कारण तो नहीं बन रहा है जो भविष्य में अगर आप साल 2 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो वो और भी ख़राब हो जाए, जैसे AMH लेवल या दूसरी जेनेटिक डिसीज़ेज़ के बारे में जिनको आप कंट्रोल कर सकें, अगर आपको हो चुकी हैं तो भी, और या नहीं भी हुई हैं तो आप कंट्रोल कर सकें, आप अपना वज़न, लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकें, तो जिस समय आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका शरीर उस समय अपने बेस्ट फॉर्म में रहे कि वो ठीक हो सके।
अगर 25 के पहले ही आपकी शादी हुई, आप साल भर तक के एक सामान्य जीवन शैली और ख़ास तौर पे जो फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें पीरियड के लगभग 12वें से 18वें दिन के समय तक के आपको संबंध में रहना, रिलेशन में रहने से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो इस तरह आप नॉर्मल तरीके से रह के अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी प्लान करने के 1 साल तक के अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके सारे कारणों की जांच करेंगे, उनमें से अगर कोई कारण हो तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके उससे छुटकारा पाइए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आप परसिस्टेंट ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर से चर्चा कीजिए कि आपका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो फिर वो आपको बताएंगे कि अभी पहले से ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है। तो उस तरह से आपको उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं 6-8 महीना, या नहीं तो कभी कभी हमको अगले स्टेप पे जाना पड़ता है, कुछ छोटे मोटे डायग्नोस्टिक दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको एक बहुत ही सस्ती जो IVF या जो तरीके हैं IUI किया जा सकता है, जिसमें अगर आपके शरीर में जो भी कीटाणु अंदर प्रवेश ठीक से हस्बैंड के स्पर्म्स प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आपके शरीर में उसको डाला जा सकता है, उसको अच्छे से कल्चर करके वो किया जा सकता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI या नहीं तो फिर एग डोनेशन या इस तरह की, या सरोगेसी, इस तरह के रास्तों पे जा सकते हैं। तो ये सब निर्भर करता है आप कितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं, कितना रेगुलर और कितना अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बहुत कम खर्च में और बहुत अच्छे ही तरीके से इसका इलाज हो जाए और आप एक अच्छे जीवन का आनंद ले सकें। धन्यवाद।